शादी की तैयारियों में आजकल क्या कुछ नहीं होता, लहंगा, मेकअप, वेन्यू। लेकिन अब इस लिस्ट में एक नई और थोड़ी चौंकाने वाली चीज जुड़ गई है। ये कोई नया डाइट प्लान नहीं है, ना ही कोई जिम मेंबरशिप। ये एक साप्ताहिक इंजेक्शन है। सोशल मीडिया पे परफेक्ट दिखने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि भारत में होने वाली दुल्हनें अब शादी के लिए तैयार होने के लिए वेट लॉस इंजेक्शन का सहारा ले रही हैं। और ये ट्रेंड हमारे समाज और उसके दबावों के बारे में बहुत कुछ कहता है। सोचिए, एक अंडरकवर रिपोर्टर दुल्हन बनने का नाटक करके वेट लॉस क्लिनिक जाती है और उसे सबसे पहला जवाब क्या मिलता है? बहुत देर कर ली। ये जो जल्दी है ना, ये जो अर्जेंसी है, यही दिखाती है कि किस जबरदस्त दबाव में ये सब कुछ हो रहा है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं रहा कि वजन कैसे घटाएं, नहीं, सवाल अब है कितनी जल्दी घटाएं। और इसी सोच ने जन्म दिया है मोंजारो ब्राइड जैसे टर्म्स को। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो शादी से ठीक पहले तेजी से वजन घटाने के लिए इन GLP-1 दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अब वजन घटाना कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं, बल्कि एक तय समय में पूरा होने वाला सौदा बन गया है। तो आखिर ये है क्या भला, ये वंडर ड्रग जिसे लोग कह रहे हैं? चलिए थोड़ा साइंस में उतरते हैं और समझते हैं कि ये इंजेक्शन जो असल में डायबिटीज के मरीजों के लिए बने थे, वो आखिर एक लाइफस्टाइल शॉर्टकट कैसे बन गए। तो देखिए, मोंजारो और ओजेम्पिक जैसी दवाएं इस क्लास में आती हैं। इनका काम बड़ा सिंपल है। ये हमारे पेट में नेचुरली बनने वाले एक हार्मोन की नकल करती हैं। इससे होता क्या है, भूख कम लगती है और खाना पेट में ज्यादा देर तक रहता है, तो पेट भरा भरा सा महसूस होता है। और मोंजारो तो एक कदम और आगे है। ये एक नहीं बल्कि 2 हार्मोन्स की नकल करता है, जो इसे और भी असरदार बनाता है। अब इस टेबल में जो बात वाकई देखने वाली है वो है मोंजारो का ड्यूअल हार्मोन एक्शन। यही चीज इसे वजन घटाने के लिए जबरदस्त पावरफुल बनाती है। आंकड़े खुद बोलते हैं, इससे शरीर का 15% तक वजन कम हो सकता है, जबकि ओजेम्पिक से करीब 10% तक। और यही वजह है कि ज्यादा महंगा होने के बावजूद ये इतना पॉपुलर हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग इतना बड़ा रिस्क और इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। इसका जवाब हमें मिलता है इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री की चकाचौंध में। ये सिर्फ एक शादी नहीं है, ये उम्मीदों और दबावों पर चलने वाली एक बहुत बड़ी मशीन है। सोशल मीडिया पे लोगों का फ्रस्ट्रेशन साफ दिखता है। जैसे एक रेडिट यूजर ने लिखा कि पूरी शादी की इंडस्ट्री ही एक बड़ा स्कैम या घोटाला जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि लोग एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां बहुत सारा पैसा उन चीजों पर खर्च हो जाता है जो शायद उतनी जरूरी भी नहीं है। और ये कमेंट तो और भी सीधी बात करता है कि कैसे माँ बाप कर्ज लेकर शादियां करते हैं, लाखों के कपड़े, करोड़ों का सोना, और जब एक दिन के लिए इतना कुछ दांव पर लगा हो तो उस दिन परफेक्ट दिखना एक ऐसी चीज बन जाता है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और इसी माहौल का फायदा उठाते हैं ये क्लिनिक्स। वो इस 50,000 से ज्यादा की कीमत को एक और जरूरी खर्चे की तरह पेश करते हैं। जैसे वेन्यू बुक किया, केटरिंग वाले को पैसे दिए, वैसे ही परफेक्ट बॉडी के लिए ये कोर्स ले लिया। ये एक जरूरत बना दिया गया है, कोई ऑप्शन नहीं। क्लिनिक इसी लेन देन वाली सोच को भुना रहे हैं। वो एक मेडिकल प्रक्रिया को एक साधारण खरीदारी की तरह बेच रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई महंगा लहंगा या ज्वेलरी खरीदी जाती है। लेकिन इस पिक्चर परफेक्ट लुक की एक छिपी हुई कीमत भी है, और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, सेहत से चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि इस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन का शरीर पर आखिर क्या असर होता है। याद है हमने बात की थी कि ये दवा पाचन को धीमा कर देती है। यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी। खाना पेट में ज्यादा देर रहता है तो भूख नहीं लगती, लेकिन इसी वजह से शरीर को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हमारा पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स इसकी डोज एकदम धीरे धीरे सीढ़ी की तरह बढ़ाते हैं, 0.25 mg से शुरू करके 1.0 mg तक, हफ्ते दर हफ्ते। शरीर को इस बदलाव की आदत डालने का टाइम देना पड़ता है। ये अपने आप में एक सिग्नल है कि ये कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, ये शरीर के सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। और इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सीधे सीधे इसके काम करने के तरीके से जुड़े हैं। जी मिचलाना, उल्टी, पेट फूलना, कभी दस्त तो कभी कब्ज, पेट में दर्द, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हिल जाता है। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है, जिससे हर समय बेचैनी और बीमारी महसूस होती है। लेकिन असली चिंता की बात तो कुछ और है। जैसा कि एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रंजीत भोसले कहते हैं, ये दवाएं अभी बिल्कुल नई हैं।
हमें ये नहीं पता कि लंबे समय में मतलब 10-15 साल बाद इनके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा अननोन है। अब ये ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया या क्लिनिक्स तक ही सीमित नहीं रहा। अब इस पर सरकार और नेताओं की भी नजर पड़ गई है। इसे अब सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस के तौर पर नहीं देखा जा रहा। राज्यसभा के एमपी मिलिंद देवड़ा ने तो बाकायदा इस मोंजारो ब्राइट पैकेज को अनैतिक और खतरनाक बताया है। और जब बात पार्लियामेंट तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि मामला वाकई गंभीर है। ये एक छोटे से ट्रेंड से बढ़कर अब एक नेशनल हेल्थ कंसर्न बन चुका है। और सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। पहले तो ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की कि भाई इस तरह के गलत विज्ञापन बंद करो। फिर हाल ही में क्लिनिक से लेकर ऑनलाइन फार्मेसी तक लगभग 49 जगहों पर छापे भी मारे गए। और आगे का प्लान साफ है, जो नहीं मानेगा उसका लाइसेंस रद्द होगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी।